मैं बिना समय बर्बाद किए आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ और ज़्यादा पुरानी नहीं, कल रात की है। मैं, पापा, मम्मी, मैंने तीनों अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। आपको पता होगा शादी में कभी भी आराम नहीं मिलता, ना सोने का सही जगह, ना खाने का सही टाइम, और थकान जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कल रात को 12 बज गए थे और सोने का कोई जुगाड़ नहीं था। गांव में गई थी शादी में, तो गांव में थोड़ा सा सुविधा कम रहती है। इन सब चीज़ों की इस वजह से मैं और मेरे पापा दोनों छत पर चले गए। छत पर बहुत अंधेरा था, लोग नीचे शादी की रस्मों में थे। मम्मी भी वही छत पर, कुछ बच्चे थे जो दरी बिछाकर सो रहे थे। मैं और पापा दोनों आराम करने के लिए ही छत के कोने में एक बिछावन बिछाकर दोनों लेट गए। सोने का इरादा था नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए थे, तो आराम करने के लिए ही हम दोनों छत पर आए हुए थे। तकिया एक ही था, तो दोनों एक ही तकिया पर अपना सर रख के सो गए थे और थोड़ा सा टेढ़ा सोए हुए थे। पापा ने थोड़ी शराब पी रखी थी। उन्होंने मेरे से मीठी मीठी बातें करने लगे, प्यार भरी बातें बोलने लगे और मुझे सहलाने लगे। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पापा मुझको छू रहे हैं। उसका कोई गलत नज़रिया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा बाप बेटी का प्यार है, इस वजह से मैं भी कुछ नहीं बोली और मैं अपने पापा के प्यार में गदगद थी। 21 साल की लड़की जवान और खूबसूरत हो जाती है। मेरी बड़ी बड़ी थी, भरा पूरा शरीर, गदराया बदन, किसी का मन भी पिघल जाता है। पर मुझे उनका छूना, मेरे शरीर को सहलाना अच्छा लग रहा था और मैं धीरे धीरे हल्की नींद में चली गई थी। पूरी तरीके से तो नहीं सोई थी, पर हाँ, बंद आँख हो गया था और नींद की मुद्रा में जा रही थी। पापा धीरे धीरे से लाते लाते उन्होंने मेरे उसको कब खोल दिया पता ही नहीं चला, और जब खुल जाए तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह इतना चौड़ा होता है कि आप उसको नीचे कर दीजिए, पता नहीं चलेगा कि आप नहीं पहने हुए हैं। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरी उसमें उनका मोटा सटा हुआ था। मेरी नींद तुरंत खुल गई। मैंने ये महसूस किया कि मैं नीचे से बिल्कुल निर्वस्त्र हो चुकी थी और पापा का मोटा मेरे उस पर रखा हुआ था। जैसे ही मैंने अपने उसको आगे करने की कोशिश की, वह पहले से ही मेरे उस पर टिकाए हुए थे। उनका तुरंत ही अंदर दाखिल हो गया, अंदर तक पहुंच गया। मैंने कहा, पापा जी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सो ही रहे तू, आवाज़ मत कर, कोई सुन लेगा। मैं चुप हो गई। वह ज़ोर ज़ोर से मुझे मज़ा लेने लगे। उनका पूरा पीछे से उसके अंदर जा रहा था। जब ऐसे कोई ज़ोर ज़ोर से आपको खुश करेगा तो आप क्या महसूस करोगे? मैंने भी वही महसूस किया। मैं भी वासना की आग में जलने लगी। मैं भी गर्म हो गई। पापा का बहुत मोटा और लंबा बंदूक था, अंदर तक जा रहा था, बार बार वह जोर से। मैं भी बहुत ज़्यादा बेबस हो गई थी। अब मैं भी मज़े लेने लगी। कहने लगी, जोर लगा के ऐसा। मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा था कि करंट लग गया हो। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। पीछे से दे रहे थे, मैं आगे से पीछे दे रही थी। मैं अंगड़ाइयाँ लेने लगती थी तो और मेरे मुंह से आवाज़ निकलने लगती थी। 20 मिनट तक वह मुझे लगातार इम्प्रेस करते रहे। अचानक मेरी मम्मी ऊपर आ गई और अंधेरे में आवाज़ लगाई, अजीत कहाँ हो, खाना खा लो। मेरे पापा का नाम अजीत है। उन्होंने फिर कहा, पूजा कहाँ है? मैंने कहा, मम्मी यहीं हूँ, आ रही हूँ। तब तक पापा भी बोले, सब लोग खाने बैठ गए क्या? उन्होंने धीरे से अपने उसको बाहर किया। मैंने भी तुरंत अपनी बांध ली। उन्होंने भी अपने बटन लगा लिया। तब तक मम्मी करीब आ चुकी थी। उन्होंने देखा हम दोनों अलग अलग लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा, जल्दी आ जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ, और मम्मी नीचे चली गई। तभी पापा ने फिर से पॉकेट खोला और अपना मेरे हाथ में दे दिया। अब उन्होंने कहा, जल्दी से गिरा दे। मैंने तुरंत 2 मिनट के अंदर ही सारा निकाल दिया। फिर हम दोनों नीचे खाना खाने चले गए। खाना खाते हुए मैंने पापा को देख रही थी, वह मुझे देख रहे थे। आज दूसरा दिन है, ऐसा मौका मिला नहीं है। शाम को 8 बजे हैं। आज रात को क्या होगा पता नहीं। आपसे फिर मिलेंगे।